श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 18 नवंबर, सोमवार है। मार्गशीर्ष महीने का पहला सोमवार है, इसलिए ये एक इसका विशिष्ट महत्व भी है। सबसे पहले हम इस दिन मनोकामना पूर्ति के उपाय हम करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी ही कथा में बतलाए हैं। और जो कि महीने का पहला सोमवार पड़ता है, उस दिन अशोक सुंदरी जयंती भी होती है। तो आज अशोक सुंदरी जयंती भी है, तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक जो अगर हमारे कोई काम ना हो रहा हो, मनोकामना ना पूरी हो रही हो, कोई धन संबंधी समस्या आ गई हो और हमारे बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, तो अशोक सुंदरी वाले दिन अशोक सुंदरी की जयंती भी है। तो इसके उपाय बड़े कारगर जो है होते हैं। अगर हमारी कोई समस्या है और रोग, अगर हमें कोई रोग दोष संकट कुछ भी हो गया हो हमारे पर, जय पितृ दोष हो या कालसर्प दोष हो, तो अशोक सुंदरी जयंती जिस दिन होती है और विशेषकर सोमवार का दिन होता है, तो उस दिन इसका उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है और बहुत जल्दी फलित भी होता है। तो इस दिन हम इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले हम मनोकामना पूर्ति का उपाय करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक बेलपत्री ले लेनी है और बीच वाली जो बड़ी पत्ती होती है बेलपत्री की, उस पर हम पूरे पर लाल चंदन लगा देंगे और आसपास की दोनों बेलपत्री पर हम पीला चंदन लगा देंगे। तो ये देखिए, बस एक बेलपत्री लेनी है, दो पत्तियों पर तो हमने लगा दिया साइड के पर पीला चंदन और बीच की पत्ती पर हमने लगा दिया लाल चंदन। और हमें लेना है एक तांबे का लोटा और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के और जल भरकर हमें महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। और शिवलिंग के पास पहुंचकर हमें अपना मुख रखना है उत्तर की ओर, जैसे हम हमेशा करते ही हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। सबसे पहले हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और उसके बाद हमें क्या करना है, अब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल हम चढ़ा देंगे और जो बेलपत्र है उसको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हम चढ़ा देंगे। और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हम जैसे ही बेलपत्र को चढ़ाएंगे और जल हमने पहले ही चढ़ा दिया है, फिर उस जो बेलपत्री है उसको उठाकर हम फिर से जो है शिवलिंग पर चढ़ा देंगे, अपनी मनोकामना कहते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम कहते हुए। तो सबसे पहले हमने जल चढ़ाया तांबे के लोटे का, फिर हमने अशोक सुंदरी पर, माता अशोक सुंदरी पर बेलपत्र चढ़ाई, फिर उसके बाद अपनी मनोकामना कहकर वहाँ से उठाकर हमने शिवलिंग पर फिर से बेलपत्री चढ़ा दी। तो ये एक छोटा सा उपाय है जिसको हम आज के दिन कर सकते हैं। सुबह से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर हम रात के 11 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी पर जो है जल 12 बजे तक चढ़ता है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और बेलपत्र जो है हम पहले ही तोड़कर रख सकते हैं। जब भी आपको सुविधा हो, जब भी आपको फुर्सत हो, ये उपाय कर लें। और ये उपाय आप हर सोमवार को कर सकते हैं। तो ये उपाय आप करना शुरू करिए, तो देखिए आपके घर में किस तरह धन धान्य सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी और आपके जो भी रुके हुए काम है वो बनेंगे। और साथ ही साथ अशोक सुंदरी माता की जयंती है, और अगर किसी शादी विवाह में देरी हो रही है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय से उसका भी जो है काम बहुत ही जल्दी सफल होगा। तो इस उपाय को करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोमवार के सोमवार ये उपाय करें। जैसे ही आप उपाय शुरू कर दें, तो देखिए आपकी ये जो भी सारी समस्या सारे हल होने लगेंगी, और जिनका शादी विवाह का मामला है वो भी जल्दी से शादी विवाह के बंधन में बन जाएंगे। तो बहुत ही अचूक उपाय होते हैं ये। एक तो सोमवार का दिन पड़ गया, ऊपर से माता अशोक सुंदरी की जयंती, तो दो दो जो है विशिष्ट इसके आज योग बन रहे हैं। तो इसलिए इस उपाय को आज से शुरू कर दें और लगातार 3-4 दिन तक, 3-4 सोमवार आप करें, तो देखिए कितनी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो एक उपाय तो ये हो गया। और दूसरा उपाय है रोग मुक्ति का। अगर आपके घर में किसी को रोग है, कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो एक बेलपत्र ले लें और नीचे की बेलपत्र की जो दोनों पत्तियां होती है उस पर लाल चंदन की बिंदी लगा लें। तो आसपास की जो पत्तियां होती है ना, उस पर लाल चंदन की बिंदी लगा ले और बीच वाली बिंदी को पत्ती है उसे छोड़ दें। और फिर क्या करना है, और 2 शमी के पत्ते ले लें। शमी के पत्ते ना मिले तो 2 हम चावल के दाने भी ले सकते हैं। और जो हमने आसपास की पत्तियों पर जो हमने बिंदी लगाई है लाल चंदन की, उस पर हम चावल के दाने लगा दें। और फिर हमें क्या करना है, और अगर शमी के पत्ते लिए हैं तो शमी के पत्ते रख दें लाल बिंदी पर, अगर चावल लिए तो चावल के दाने रख दें। अब बेलपत्र को उठाकर लाल लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालकर और जल डालकर शुद्ध अपने घर का शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो तांबे के लोटे का जल है दोनों हाथों से हम शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। फिर बेलपत्री को हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर गति नाम का नाम लेकर रख देंगे। तो गतिमान जो है हनुमान जी के छोटे भाई का नाम है, तो उनका हम स्मरण करते हुए
तो अशोक सुंदरी पर बेलपत्री को रख देंगे और अपनी जो भी समस्या है वह कह देंगे। और बेलपत्री की डंडी जो है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और पत्ती का मुख हमारे मतलब हमारी तरफ होना चाहिए। तो इस उपाय को आप जरूर कर लें, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय के करने से आपके जो है बड़े से बड़े रोग भी जो है ठीक हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ही जल्दी से रोग में आराम मिलेगा और फिर ठीक होने के बाद जल्दी से आपको कोई बड़े रोग नहीं लगेंगे। और तीसरा उपाय है, अगर आपके घर में लड़ाई रहती है और क्लेश रहता है तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना है और थोड़ा सा शहद लेकर दोनों को हमें मिक्स कर लेना है और तांबे के लोटे में जल भरकर और गंगा जल डालकर हमें फिर पहुंच जाना है शिवलिंग पर। और सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शहद और चंदन का जो लेप था वो लगा देना है। फिर तांबे के लोटे का जल हमें आशुतोष महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। यह जल बहता हुआ जब आएगा तो इसमें से थोड़ा सा जल रोककर अपने लोटे में ले आना है अपने घर पर और कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेकर पूरे अपने घर में लाकर छिड़क देना है। इस तरह से आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी होता होगा हर पूरे घर में हर कमरे में छिड़क दें, वो फिर कभी नहीं होगा, घर में सुख समृद्धि होगी और शांति बनी रहेगी। इस तरह से आप ये अशोक सुंदरी वाले दिन ये उपाय करें और लाभ उठाएं। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।